माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ रहे हैं। नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा जो फॉयब कैरी के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम नरेट्स द legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कविता एक बूढ़ी महिला की लोक कथा को सुनाती है जिसने अपने लालच के कारण संत पीटर को नाराज कर दिया था। सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। महिला बड़ी लालची थी और उसने जो कुछ आगे हम इस पोएम में पढ़ेंगे तो सारा हमें समझ में आ जाएगा कि महिला ने किस प्रकार से सेंट पीटर को नाराज किया। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away बहुत ही कॉमन वर्ड है। अवे का अर्थ होता है दूर। फ्यू बहुत कम या गिने चुने के लिए इंग्लिश वर्ड फ्यू यूज होता है। स्लीप थ्रू का मतलब होता है सोकर गुजरना, सोकर सुबह को उठना, स्लीप थ्रू। तो जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो होता है कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन बहुत छोटा होता है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। और शीतकाल में रातें इतनी लंबी होती है कि लोग उन्हें पूरी रात सोकर नहीं गुजार सकते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny free clothes. Next हम जो स्टेंजा है, स्टेंजा उसमें पढ़ते हैं कि where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. जब हिमपात होता है अर्थात बर्फ गिरती है तो लोग यहाँ तेज दौड़ने वाले जो रेंडियर होते हैं उनको स्लेज गाड़ी में जोतते हैं और बच्चे अपने मनोरंजक रोएदार कपड़ों में भालू के छोटे बच्चे जैसे दिखाई देते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, तेज चलने वाले रेंडियर जो बर्फ वाली इन जगहों में सरवाइव करते हैं। To the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs. और बच्चे भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। कब छोटा जो शावक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे कब कहते हैं। ओके। And their funny furry clothes. फरी क्लोथ्स उनके रोएदार जो कपड़े, फर वाले जो कपड़े बहुत ही अच्छे, मनोरंजक और सुंदर लगते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोर्ड पे लिखा है। क्यूरियस, क्यूरियस, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब के लिए यूज होता है। प्रीच एक वर्ब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना और इसी प्रीच से प्रीचिंग बनता है, उपदेश। प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फेंट एक वर्ड है जो जिसका सिमिलर वीक और फीबल होता है, जो कमजोर के अर्थ में ये यूज होते हैं। ये सिमिलर वर्ड है। सिमिलर वर्ड्स को याद कर लें। जब जब भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं हम इन्हें बोर्ड पे मैं लाता हूँ तो आप इन्हें याद कर लें। टाइनी एक एडजेक्टिव है। टाइनी हमारे यहाँ आम बोल चाल में हम टैनी वर्ड यूज करते हैं, टैनी कहते भी हैं।
ये इंग्लिश का वर्ड इससे जोड़ के आप याद कर ले, टाइनी। टाइनी का अर्थ होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, या जिसको अपन नन्हा कहते हैं। टाइनी इज एन एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री इज टाइनी, कंपेरेटिव इज टाइनियर एंड सुपरलेटिव इज टाइनिएस्ट। ओके, टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। स्टेंजा नंबर 3। They tell them a curious story. I don't believe this too. And yet you may learn a lesson if I tell to you. और curious हमने पढ़ा कि curious और strange का अर्थ विचित्र या कौतूहलपूर्ण होता है। और जो यहाँ TIS लिखा हुआ है, ये it is के अर्थ में लिखा है। ओके, तो वे या वहाँ के लोग एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it is true. And yet you may learn a lesson if I tell to you. और मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच्ची है, फिर भी यदि मैं तुम्हें ये काल्पनिक कथा सुनाऊं तो तुम लोग शायद कोई इससे सीख सकते हो, एक लेसन पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। स्टेंजा नंबर 4। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, just he did, Once when the good Saint Peter। नेक्स्ट अपना चौथे नंबर का स्टेंजा है। एक बार की बात है जब भले संत पीटर, गुड सेंट पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो इस दुनिया में नीचे पृथ्वी पर रहते थे, निवास करते थे, ऐसी कल्पना की गई। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, और जैसा कि आप जानते हो, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर धार्मिक उपदेश दे रहे थे, जैसा कि वे करते थे। हम इस बात को जानते हैं। प्रीच वर्ब को मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना, और उपदेश जनरली धार्मिक होते हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें कहना। ओके, स्टेंजा नंबर 5। He came to the door of a cottage, and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जब संत पीटर एक कुटिया के दरवाजे पर आए, तो वहां पर एक बूढ़ी महिला रोटी बना रही थी और उन्हें चूल्हे पर सेक रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ। हार्थ का अर्थ होता है चूल्हा। घर में जो चूल्हा यूज होता है उसे हार्थ कहते हैं, फायर प्लेस जो होता है। ओके, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. चूंकि लगभग दिन पूरा हो गया था, दिन ढल चुका था, और उपवास के कारण कमजोर होने के कारण सेंट पीटर ने उस महिला को अपनी रोटियों में से केवल एक रोटी देने को कहा। टू गिव हिम अ सिंगल वन। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। केवल एक रोटी देने को कहा। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. इसलिए उसने एक बहुत ही छोटी, अर्थात बुढ़िया ने बहुत छोटी रोटी बनाई, लेकिन जिस समय ये रोटी सिक रही थी तो उसने देखा और सोचा कि ये रोटी तो दिखने में बड़ी लगती है, और इतनी बड़ी रोटी का दान
देके क्या करूंगी, टू लार्ज टू गिव अवे, दूर उस संत के लिए देना उसने व्यर्थ समझा, टू लार्ज टू गिव अवे, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने एक और छोटी रोटी के लिए आटा गूंथा और पहले से भी छोटी रोटी बनाई, लेकिन जब इस बुढ़िया ने रोटी को सेकने के लिए पलटा तो ये सेकी गई रोटी जितनी ही बड़ी दिखाई दी, मतलब पहले वाली रोटी के बराबर इसे और दिखाई दी। मतलब बुढ़िया का लालच इतना है कि घर की रोटी उसे देने के लिए बहुत बड़ी लग रही है कि इसे देकर के क्या करूंगी। सेंट पीटर, जो जैसा कि पोएम में लिखा है, गुड सेंट पीटर, अच्छे भले सेंट पीटर को देने के लिए उसे वो रोटी बड़ी लग रही थी। तो आज हमने इस पोइट्री में यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट जो ये पोइट्री है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड पावर मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।